दिसंबर जा रहा है, साल का अंतिम महीना, एक बीती हुई यादें बनकर। बहुत कुछ सोचा था इस साल के लिए, पर पूरा किए बिना ही ये साल पूरा हो गया। बस अब क्या करना, इन पुरानी यादों को तो छोड़ नहीं सकते, तो फिर कुछ अच्छा करने की साजिश में जनवरी से हाथ मिलाते हैं। शायद वही हमें कुछ रोशनी, कुछ ज्ञान दे। कहाँ पहुँचे हैं अभी, इसका भी आवाज़ दे। लेकिन मेरे हिसाब से सोचना थोड़ा व्यर्थ है, क्योंकि हम तो होड़ में लगे रहते हैं कि पूरा करे सपना अपना, लेकिन फिर सपना ही बिगड़ गया तो क्या करें। अंत में वही किस्सा शुरू होगा, महीने बार बार वही आएंगे, लेकिन साल बदलते रहेगा और दिसंबर फिर उसी मोड़ पर खड़ा हमें अलविदा करेगा। और फिर मैं वही पुराना किस्सा कहते हुए जनवरी को अपनाऊंगा। जनवरी, हाँ वही जनवरी जिसकी बातें कुछ ज़्यादा होती है इस ठंड में। साल का नवजात महीना 31 दिनों तक बस ये समझने में लगा देता है कि दिसंबर के छोड़े कामों को करूं, या ये पर्व त्योहार थोड़े मीठे हैं, क्यों ना इनको मनाने की बात करूं। और इस तरह वो अपने दूसरे विकल्प को अपनाते हुए अपना काम फरवरी को सौंपता है, लेकिन फरवरी जनवरी की बातों में ना आकर वो अपने ही काम में लगा रहता है। पर्व त्योहार भी मनाता है, लेकिन अनुशासन में। और बताता है क्या जनवरी ऐसा करता था, तो बस इसलिए कहता हूँ दिसंबर का क्या, ये तो अपने दिन पूरे करने आया था। इसमें तुमने थोड़ा कम मेहनत की, जनवरी में छुट्टी के मज़े लिए तो फरवरी में भुगतो अपने किए किराए को। और अगर तुम्हें दंड चाहिए तो मार्च और अप्रैल तुम्हारे लिए अपने बाहों को खोल तुम्हारे लिए खड़े हैं। बात रही उनकी जिन्होंने काम किया बखूबी अपना, वे तो खुशियाँ मना रहे हैं, दिवाली तो नहीं पर होलिका पर पटाखे जला रहे हैं। बस इसी तरह महीनों का खेल चलता रहेगा। इनकी अब बातें ही क्या करना, ठंडी से गर्मी, गर्मी से बरसात का शुरू होना, ये सब लगा रहेगा इस साल में। लेकिन इन महीनों का मुंह छोड़कर दिसंबर की यादों को पूरा कर हमें तो बढ़ना पड़ेगा। और अगर सफलता चाहिए तो दिसंबर से निकल जनवरी में ठंड से लड़, फरवरी में कर्म और मार्च में अच्छे मीठे व स्वादिष्ट फल लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और शायद इस तरह हमें वो यादें मिले जिन्हें अपने दिल में संजोना चाहते हैं। इतनी बात मुझे याद दिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया दिसंबर। अब उस वर्ष में के अंतिम महीने में मिलना, जहाँ अब उस वर्ष के अंतिम महीने में